नमस्कार, जय श्री राम। मैं सुमित भारद्वाज अपने YouTube चैनल भारद्वाज फॉर यू बाय सुमित कुमार के माध्यम से आपके लिए आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो मेरी पिछली एक वीडियो थी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया था। उसके जो 8 कंपोनेंट्स हैं उनको मैंने आपसे वायदा किया था कि एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उसके पहले कंपोनेंट नाउन के बारे में डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंग्लिश लर्निंग वीडियोस और वर्सेटाइल पॉइंट्स आप देख सकें, सुन सकें। तो नाउन, जैसा कि हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। नाउन इज दैट पार्ट ऑफ स्पीच विच एक्सप्रेसेस द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, और इंग्लिश में भी ये सेम है। सो एक लाइन में मैं कह सकता हूं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। और इसमें जो थिंग, जो हमने यहां थिंग कहा, इट डिनोट्स समथिंग वी कैन सी, टेस्ट, टच, स्मेल और थिंक ऑफ। थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सोच भी पाए, स्मेल कर पाए, टच कर पाए, देख पाए, तो उसको हम थिंक की कैटेगरी में रखते हैं। इसको मैं आगे और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। नाउन इज ऑफ 5 काइंड्स, 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, तो सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे हम। मोहन इज अ गुड बॉय, इंडिया इज माई कंट्री, वी लिव इन शिमला, द गंगेज इज अ सेक्रेड रिवर। अब आप यहां पे देखेंगे तो हमने ये जो शब्द लिखे हैं, कुछ वर्ड्स हैं, मोहन, इंडिया, शिमला, गंगेज, ये दीज वर्ड्स आर एक्चुअली नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब देखिए, मोहन किसी का नाम है, इंडिया देश का नाम है, जगह का नाम है, शिमला जगह का नाम है, गंगेज एक, इसको हम थिंग की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये अपने आप में नेम्स हैं, नाम हैं, इनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी? द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। और जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो चाहे सेंटेंस के बीच में आए या पहले आए, वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं। तो प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर नेम हो गया। अब दूसरी कैटेगरी, दूसरी काइंड देखें इसकी, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अब यहां पे भी कुछ सेंटेंसेस को पढ़िएगा। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, द बॉय रेन फास्ट, 1 एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, माई विलेज इज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए इसमें नेम्स क्या क्या है? चेयर, बॉय, एप्पल, डॉक्टर, विलेज। पर क्या ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, किसी पर्टिकुलर थिंग का नाम है, पर्टिकुलर जगह का नाम है? विलेज, विलेज में एक क्लास का नाम है। एप्पल एक ग्रुप का नाम है, एक क्लास का नाम है, उसमें एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया उसको, कौन सा एप्पल। डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर? डॉक्टर कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो शब्द हैं ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति, जगह या वस्तु को नहीं दर्शा रहे, बल्कि एक जेनरिक नेम बता रहे हैं, जो सामान्य नाम है। आप सीधा सा आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप अपने कमरे में जाइए और जितनी भी सामान्य चीजें आपको दिखाई देती हैं, टीवी, फ्रिज, बेड, चादर, तो ये सारे क्या हैं? ये पर्टिकुलर नेम नहीं है, ये हर जगह इनके यही नाम होते हैं, तो इनको कॉमन नाउन कहते हैं। तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या बनी? अ कॉमन नाउन इज द जेनरिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये कॉमन नाउन हो गए। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में यही फर्क रहता है। प्रॉपर नाउन में हम पर्टिकुलर नाम लेते हैं, मोहन, पर यहां पे हम कहेंगे बॉय, ये जेनरिक नेम हो गया। हमने वहां पे पर्टिकुलर नाम लिया, इंडिया, शिमला, और यहां पे हमने प्लेस कह दिया, स्टेट कह दिया, नेशन कह दिया, तो ये सारे कॉमन नाउन हुए। कलेक्टिव नाउन, अब यहां पे भी आप कुछ एग्जांपल्स देखिए। पहला सेंटेंस पढ़िए, दिस क्लास इज वेरी इंडस्ट्रियस, आई ब्रॉट ए बंच ऑफ ग्रेप्स, योर टीम played well in the match. Our army shot dead all the terrorists. तो यहां पर क्लास क्या है? क्लास अपने आप में
कुछ लोगों का समूह है, बच्चों का समूह है। बंच मतलब गुच्छा, तो ये भी अंगूरों का समूह हुआ। टीम भी अपने आप में एक ग्रुप हुआ। आर्मी अपने आप में बड़े ज्यादा लोगों का ग्रुप होता है। तो कलेक्टिव, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कलेक्शन होगी, कुछ लोग इकट्ठे होंगे, तो डेफिनेशन क्या बनती है? अ कलेक्टिव नाउन मेंशंस अ ग्रुप ऑफ पर्संस और थिंग्स। तो अब हमने ये तीसरा नाउन पढ़ लिया। इससे पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, जहां पे हम एक ग्रुप की बात करते हैं। अगली काइंड देखिएगा, मटेरियल नाउन, और यहां पे भी सेंटेंसेस देखिएगा। दिस इज एन आयरन चेयर, वी राइट ऑन पेपर, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यूज दिस ग्लास इन मेकिंग विंडोज। अब यहां पे ये जो मैंने वर्ड्स को येलो में रखा है, इनको आप देखिए, दे आर डेमोन्स्ट्रेटिंग मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिनसे चीजें बन रही हैं। तो डेफिनेशन क्या बनती है हमारे पास? A material noun is the name of the material out of which a thing is made. अब यहां पे चेयर बन रही है आयरन से, पेपर किसी चीज को बना रहा है, गोल्ड ने कोई चीज बनाई है, गिलास से भी हम कोई चीज बनाने वाले हैं। तो ये हुए मटेरियल नाउन। और लास्ट इसकी फिफ्थ काइंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो मैं पहले बात कर रहा था, जो डेफिनेशन थिंक के लिए, जिसके बारे में हम थिंक ऑफ भी कर सके, सोच सके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पहला सेंटेंस पढ़े, ट्रूथ इज स्ट्रॉन्गर देन फिक्शन, ट्रूथ इज स्ट्रॉन्गर देन फिक्शन। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू सिकनेस। सो इन अगर आप चार सेंटेंसेस को देखें तो इसमें ऑनेस्टी, ट्रूथ, हैप्पीनेस, एटीट्यूड और सिकनेस। अब ये जो वर्ड्स हैं, ऑनेस्टी, ट्रूथ, हैप्पीनेस, एटीट्यूड, सिकनेस, इनको हम फील कर सकते हैं, इनको टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, तो इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। तो डेफिनेशन हमारी बनी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स अ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, दे कैन ओनली बी फेल्ट, उनको हम महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारे 5 प्रकार हो गए नाउन के। इसको एक बार हम दोबारा से मेमोराइज करेंगे, दोबारा से इसको एक बार रिवाइज करेंगे। नाउन इज ऑफ 5 काइंड्स, जैसा कि आपको पता चल गया। सो यहाँ पे एक टेबल है, इसके माध्यम से आप सबको इकट्ठे कर सकते हैं। आप देखिए, प्रॉपर नाउन और इसके कुछ एग्जांपल्स, मोहन, शिमला, सीता, धर्मशाला और इंडिया, यमुना, भगवत गीता, ये सारे क्योंकि पर्टिकुलर नेम्स हैं तो ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आए। कॉमन नाउन, गर्ल, मैन, विलेज, चेयर, हॉर्स, काउ, डॉक्टर, टीचर, ये आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं कहूं सीता तो वो प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि किसी गर्ल का नाम हो गया, पर अगर मैं कहूं गर्ल तो इट इज जेनरिक नेम ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास है उसका एक जेनरिक नेम है। मैन, अब कोई भी मैन हो सकता है। विलेज, चेयर, तो यहाँ पे आप ये थोड़ा डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। कलेक्टिव नाउन मतलब जहां पे हम एक ग्रुप की बात करते हैं। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ सम स्टूडेंट्स। आर्मी इज आल्सो अ ग्रुप। नेशन, बंच, टीम, ग्रुप, ये सारे कलेक्टिव नाउन में आए। मटेरियल नाउन जैसे पेपर, सिल्वर, वुड, ग्लास आएगा यहाँ पे, ग्लास, कॉटन, गोल्ड, आयरन, तो ये सारे मटेरियल हैं, तो ये मटेरियल नाउन में आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीजें जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उनको दिखा नहीं सकते। ऑनेस्टी, विजडम, ट्रूथ, यंग, सिकनेस, लाफ्टर, ड्रीम, ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी इनकी आप और प्रैक्टिस करें, कुछ सेंटेंसेस उठाएं अपनी बुक में से, अपनी ग्रामर में से, उनको पढ़ें, उनको देखें और उनमें से उनको डिफरेंशिएट करने का प्रयास करें। जैसे ये जो नाउन होते हैं, मैंने पार्ट ऑफ स्पीच की पहले बात की, हर सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच मतलब हर वर्ड का कोई ना कोई रोल होता है, उसने अपना एक किरदार अदा करना होता है। तो जो नाउन होते हैं इनका जो सेंटेंस में रोल रहता है, यहां पे मेंशन किया गया है, नाउन कैन टेक 2 पोजीशंस इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल दी गई है, ये आपकी ग्रामर में भी है, हरी इज अ गुड बॉय। यहां पर हरी क्या है? हरी एक सब्जेक्ट है। पर अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कहूं, आई नो हरी, हरी नाउन है। दोनों सेंटेंसेस में हरी नाउन है, पहले में भी हरी नाउन है और दूसरे में भी हरी नाउन है, पर पहले सेंटेंस में
हरि एज अ सब्जेक्ट है और दूसरे में हरि एज एन ऑब्जेक्ट है। तो जो नाउन होता है वो एक सेंटेंस में किसी भी जगह पे आ सकता है, चाहे वो सब्जेक्ट होगा चाहे वो ऑब्जेक्ट होगा। और इसकी 5 काइंड्स होती हैं जिनके बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। भारद्वाज फॉर यू बाय सुमित कुमार। जय श्री राम, धन्यवाद, जय।